तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी कर्मचारियों का एक नए और बेहद अजीबोगरीब और बेहद यूनिक वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविकाओं को नियमित रूप से पोषाहार मिले और लाभार्थियों को इसका लाभ मिलते रहे, इसके संबंध में एक अवैध वसूली के रिलेटेड जो है बिहार के सिवान जिले से हमें खबर भेजी गई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन के तहत कार्यालय से ये वीडियो जो है कहीं न कहीं दैनिक भास्कर को प्राप्त हुआ और हमें सिवान जिले से कुछ सेविकाओं ने शेयर किया है। खबर के मुताबिक अगर आप अपने परियोजना में 3,500 से 4,000 रुपए अगर अवैध वसूली का पैसा नहीं पहुंचाती है तो आपके पोषाहार में कटौती की जा सकती है। ऐसा जो है इस खबर में प्रकाशित किया गया। हालांकि खबर की पुष्टि मेरे द्वारा नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी हम आपको आगे दिखाएंगे किस प्रकार सेविका का कहना है और किस प्रकार सेविका लोग परेशान है कि जब तक ये पैसा नहीं जाता है तो वहां पर आगे से जो है काम नहीं होता है और THR की राशि में कटौती की भी धमकी दी जाती है। बहुत बड़ा खेला और अजीबोगरीब खबर है। चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखा दें। तो बेहद सेंसिटिव खबर जो है हमें सिवान जिले से कुछ सेविकाओं ने शेयर की है। 2-4 दिन पहले हमें खबर प्राप्त हुई थी। देखिए 16 मार्च की खबर है सिवान जिले की। लिखा गया सिवान में CDPO कार्यालय पर वसूली का स्टिंग ऑपरेशन, बच्चों के पोषण पर डाका 4,000 महीना नहीं दिए तो कटेगी राशि, निरीक्षी अधिकारी पर वसूली का आरोप यहाँ पर लगाया गया है। मैं यही कहूँगा कि अभी मामला आरोप प्रत्यारोप और वीडियो के तौर पर फंसा हुआ है। जांच होने के बाद ये चीज़ें सिद्ध हो पाएंगी कि आखिर दोषी कौन है। लेकिन किस प्रकार सेविकाओं को प्रताड़ित किया जाता है उसके संबंध में थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लिखा गया है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा ICDS के माध्यम से CDPO कार्यालय संचालित किए जाते हैं। हर एक परियोजना में एक CDPO ऑफिस होता है। इसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को पोषण उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन सिवान में यह योजना बच्चों और महिलाओं के पोषण से ज़्यादा अधिकारियों की जेब गर्म करने का जरिया बनती दिख रही है। लिखा गया है कि जिले के बड़हरिया प्रखंड कार्यालय में दैनिक भास्कर द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन। देखिए इस शब्द का अर्थ हम आपको समझा दें। स्टिंग ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के संबंध में असली चीज़ें उजागर करना, यानी कि जो चीज़ें लोगों के मन में है या फिर जो लोगों को अंदरूनी तौर पर मालूम है उस चीज़ का जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करना और उस चीज़ को सामने लाना, उसको स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है। यानी कि स्टिंग ऑपरेशन में दैनिक भास्कर ने यह दिखाया है कि आंगनबाड़ी व्यवस्था में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार मौजूद है। इसमें निरीक्षी अधिकारी खुले तौर पर यह स्वीकार करते नजर आए हैं कि हर CDPO कार्यालय में हर महीने 4,000 रुपये की मांग की जाती है। इतना ही नहीं, यदि कोई सेविका राशि नहीं देती है तो उसके पोषाहार की राशि में कटौती कर दी जाती है, यानी पैसा ही कम दिया जाता है। स्टिंग में यह बात सामने आई कि पोषण योजना के नाम पर आने वाली राशि में हिस्सा वसूली का दबाव बनाया जाता है। सेविकाओं का कहना है कि यदि वे पैसा नहीं देंगी तो उनके केंद्र के पोषाहार की राशि कम कर दी जाएगी, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। स्टिंग में खुली वसूली की परत। ध्यान से देखिएगा पूरी खबर को। मैं फिर से कहूँगा कि मामला को जांच पड़ताल वरीय अधिकारियों द्वारा किया जाना जरूरी है और दोषी पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लिखा गया है कि स्टिंग वीडियो में एक आंगनबाड़ी सेविका अपने केंद्र की पोषाहार राशि कम मिलने को लेकर सवाल करती है। जवाब में निरीक्षी अधिकारी उसे टालने की कोशिश करते हैं। जब सेविका बताती है कि पोषाहार के लिए दाल, सोयाबीन, फल और अंडा खरीदने के बाद भी 4,000 रुपये देने का दबाव बनाया जा रहा है तो अधिकारी कथित रूप से कहते हैं कि 3,500 रुपये दीजिए, इससे कम नहीं हो सकता। कम देना है तो मैडम से बात कीजिए। यानी 3,500 रुपये की यहाँ पर मांग की जा रही है। 4,000 का दबाव बनाया जा रहा था। अब देखिए किस प्रकार की बातचीत हुई। पूरी वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन ध्यान से देखिए खबर में कि बातचीत जो है वीडियो में किस प्रकार दर्ज है। सेविका कहती है मैडम बताई ना। अधिकारी कहती है क्या बताएं। सेविका कहती है हमारा पोषाहार कम क्यों गया है। अधिकारी कहते हैं कि चावल गया है ना, सभी को ज़्यादा नहीं देना है। सेविका कहती है जितना लोग का उठाए हैं उतना लोग को दिए हैं, वो उतना ही दिए हैं, क्यों झूठ बोलने जाएं। अधिकारी कहती हैं तो उनको दिक्कत कहाँ हो रही है। सेविका कहती है जिसका उठा रहे हैं उसको बुलाकर दे रहे हैं। अधिकारी कहते हैं करिए जितना कहा जा रहा है, मैडम तो नहीं बोल रही हैं कम के लिए। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार की मैटर है। सेविका कहती है बताइए 2,300 का दाल खरीदें, 500 का सोयाबीन खरीदें, बच्चों को फल अंडा खिलाना ही है, हिसाब भी चाहिए। पैसों में से 4,100 रुपया, जो 4,000 में 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए।
इस बातचीत में सेविका साफ तौर पर यह कहती सुनाई दे रही है कि अगर पोषाहार की राशि से 4,000 रुपये हर महीने दे दिए जाएंगे तो बच्चों को खिलाने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर है। सेविका कहती है हम कह रहे हैं 1,000 रुपये लीजिए और सबको बच्चे को खिलाने दीजिए। 8 किलो सेव खरीद कर बच्चों के लिए ले गए जो 12-13 दिन खिलाए हैं। बच्चे खा रहे हैं तो CDPO कार्यालय पर आ रहे हैं। बच्चा भी केंद्र पर चाहिए और पैसा भी, तो दोनों में से एक में तो छूट देना पड़ेगा ना। इस पर निरीक्षी अधिकारी का जवाब भी चौंकाने वाला नहीं है। अधिकारी जवाब में कहती हैं कि 3,500 रुपये दीजिए, इससे कम हम नहीं कर सकते। अगर इससे कम देना है तो मैडम से बात कीजिए, इससे ज़्यादा मेरे से बात नहीं कीजिए। सेविका बार बार अधिकारी से कम पैसा लेने की गुहार करती नजर आती है ताकि बच्चों को बेहतर पोषण दे सके और पैसा जो बच्चे वो बच्चों में यूज हो पाए। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग दिखाई दे रहा है। सेविका कहती है कहिए मैडम से कि 1,000 रुपये लीजिए और बच्चा को सब कुछ मैं खिलाती हूँ, आपको दे देते हैं और बच्चों को नहीं खिलाते हो तो बच्चे केंद्र पर नहीं आते हैं। आप कम लीजिएगा तो मेरे पास बचेगा और बच्चों को मैं भरपूर तौर पर खिला पाऊंगी। बच्चे खा रहे हैं तो केंद्र पर आ रहे हैं। लेकिन अधिकारी अपने बात पर अड़े रहते हैं। अधिकारी कहती है अरे भाई अब इतना मतलब करिएगा तो जाकर मैडम से मिलिए। सेविका कहती है मैडम तो भेंट ही नहीं हो रहा है, जब भी आ रहे हैं वो नहीं है। अधिकारी कहती है आइए ना, मैडम आती हैं तो आप लोग आती ही नहीं। अधिकारी कहते हैं जल्दी कीजिए, यानी पैसा दीजिए, हम जाएंगे, उससे कम में नहीं होगा। लास्ट में सेविका गुस्से में कहती है 1,000 लीजिए, जाकर दे दीजिएगा, लेना होगा लीजिएगा, नहीं तो सब बच्चा को खिला रहे हैं, आकर अपना देख लीजिएगा। बच्चा सब बताएगा कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। यानी कि बच्चे की संख्या भरपूर मात्रा में रहती है और खर्च भी होता है, महंगाई में पैसा नहीं बचता है तो अलग से पैसा सेविका कहाँ से देगी। इस स्टिंग में जिस अधिकारी की आवाज़ सुनाई दे रही है वो निरीक्षी अधिकारी बताए जा रहे हैं, जबकि बातचीत में बार बार मैडम शब्द का प्रयोग बड़हरिया के CDPO के लिए किया गया है। तो इस प्रकार का कुछ मामला है। अब मामले की जांच पड़ताल वरीय अधिकारियों द्वारा अगर होगी तो हम इस पर आगे भी वीडियो बनाएंगे। CDPO ने इसके बारे में जब CDPO से पूछताछ की गई, उनका नाम काजल किरण है, तो उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है, मैं भी आप पर आरोप लगा सकती हूँ कि आप पैसा मांगते। इसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी सिवान जिले की DPO तरनी कुमारी ने फ़ोन नहीं उठाया, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई। DM की चुप्पी पर सवाल। इस पूरे मामलों को लेकर जब जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय को फ़ोन किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद स्टिंग वीडियो और पूरी जानकारी उन्हें WhatsApp पर भेजी गई। DM ने मैसेज देख लिया लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा है। प्रशासन की यह चुप्पी अब कई सवाल खड़े कर रही है। 3 प्रखंडों का अतिरिक्त प्रभार जो है माननीय CDPO को ऊपर है, जो बड़हरिया के CDPO हैं, और आरोप है कि इतना बड़ा प्रभार और प्रभाव पैसे के दम पर ही हासिल किया गया। जो भी कुछ हो यहाँ पर इस चीज़ की जांच पड़ताल होनी चाहिए थी। सिवान से हमें कई सेविकाओं ने इस खबर को शेयर किया था WhatsApp के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उम्मीद करूँगा आप लोग अपना केंद्र अच्छे तरीके से चला रही होंगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।